जी आप कौन? जी राघव जी घर पर हैं क्या? हाँ लेकिन आप? सुमित आचार्य, वो मैं शांति जी का बेटा, कौन है उनकी रेखा? चचेरी बहन। अरे सुमित, तुम यहाँ? शांति कैसी है? वो भी अच्छी है मामा जी, और आप लोग को बहुत याद करती हैं। ये तुम्हारी मामी जी। नमस्ते मामी जी। नमस्ते। वैसे मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा था मामी जी, ये लीजिए। थैंक यू। रेखा, हमारा भांजा है, स्वागत नहीं करोगी? बातों बातों में तो मैं भूल ही गई। आप दोनों अंदर बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। आओ सुमित, आओ। ये बताओ कि मुंबई कैसे आना हुआ? मैंने यहीं के एसटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। क्या बात है। और घर में सब लोग कैसे हैं? हाँ घर में सब बढ़िया है मामा जी। वैसे मामा जी, एक सवाल था कि मामी जी। एक्चुअली सुमित, तुम्हारी मामी जी के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला पड़ गया था। जिंदगी बिखर सी गई थी। वो वक्त मैंने बहुत तकलीफों से गुजारा। मैंने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन पता नहीं कैसे कब तुम्हारी मामी रेखा से मेरी मुलाकात हुई। मुझे प्यार हो गया और मैंने शादी कर ली। रेखा बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, पूरे घर की बहुत अच्छे से देखभाल करती है, और खाना तो कमाल का बनाती है। बहुत तारीफें हो गई। लीजिए गरम गरम चाय। लो। हाँ लीजिए। सुमित, चाय लो। अच्छा सुमित, ये बताओ कि यहाँ रह कहाँ रहे हो? जी मामा जी, हॉस्टल में। अरे हॉस्टल में क्यों? यहाँ क्यों नहीं? आज से तुम हमारे घर में रह रहे हो। मामा जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप लोगों को कोई परेशानी हो। अरे परेशानी कैसी? सुमित, मेरा घर तुम्हारा ननिहाल है। आज से जब तक तुम्हारी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम यहाँ रह रहे हो। जाओ तुम जल्दी से अपना सामान वगैरह लेके आ जाओ, मैं शांति से बात कर लूंगा। ठीक है? क्यों रेखा? हाँ सुमित, तुम्हारे मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज से तुम हमारे ही घर रहो। वैसे भी मैं आपके किसी रिश्तेदार को नहीं जानती हूँ, तो सुमित यहाँ रहेगा तो सबके बारे में अच्छे से जान जाऊंगी। ठीक है मामा जी, जैसा आप लोग कहें। राघव, राघव, उठो ना। अरे यार, सोने दो रेखा, सुबह जल्दी उठ के शॉप पे जाना है।
ये लो तुम्हारे कपड़े। मामी जी आपने क्यों तकलीफ किया, मैं प्रेस कर लेता। क्यों? मैंने कर दिए तो कुछ गलत हो गया? वैसे तुम शर्माते बहुत हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामी जी। ये सबके सामने मामी जी तो ठीक है, अकेले में तुम मेरा नाम ले सकते हो। लेकिन मामी जी वो रेखा जी तो ठीक है ना? ओके। ओके। अब जल्दी से रेडी हो जाओ और बाहर आ जाओ, नाश्ता तैयार है। तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। जाना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। मामा जी हाँ आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, सूरत जा रहा हूँ। मामा जी आज के दिन आप कैसे भूल सकते हैं? क्यों, आज कुछ खास बात है क्या? आज मामी जी का बर्थडे है। आज तुम्हारा बर्थडे है? जी हाँ, आप कहे तो डेट ही बदल दूं? मामी जी परेशान मत होइए, मामा जी को जाने दीजिए। हम लोग खूब पार्टी करेंगे ना, खूब एंजॉय करेंगे। मुझे कोई पार्टी नहीं करनी। सो सॉरी डार्लिंग, तुम तो जानती हो ना कि काम के चलते मेरे दिमाग में कई परेशानियां रहती हैं। I'm so sorry. हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप काम में कितना बिजी रहते हैं। अब आप जल्दी जाइए और अपना काम निपटा कर वापस आइए, मैं वेट करूँगी। ओके, तुम एक काम करना, तुम सुमित के साथ बाहर चली जाना। सुमित तुम्हें बाहर घुमा भी लाएगा और शॉपिंग वगैरह भी करा लाएगा। इस बहाने तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी। रेखा तुम्हें पता है ना, मुझे शॉपिंग वगैरह करना और ये घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम सुमित के साथ चली जाओ प्लीज। ठीक है। ओके, ये हुई ना बात। तेरी मामी बहुत नाराज है, तू एक काम करना, उन्हें तू कहीं घुमा फिरा लाना और शॉपिंग वगैरह भी करा देना, ठीक है? ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय। मामी जी कि चाय हो जाए? मैं लेकर आती हूँ। कहाँ लेके जा रहे हो सुमित? बस 1 मिनट, आइए तो। 1 मिनट। इसकी क्या जरूरत थी सुमित? जरूरत क्यों ना थी, आज आपका बर्थडे जो है। जी मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। अरे आप बैठिए। आज बर्थडे था तो इसलिए सोचा। जी वो मैं ड्रिंक नहीं करता। ड्रिंक तो मैं भी नहीं करती, लेकिन मैंने सोचा बर्थडे है इसलिए पी लेते हैं। आज मना मत करना।
Cheers. अच्छी है पर कड़वी बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे पियो। ओके। अच्छा सुमित, एक बात बताओ, क्या सच में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? थी बट अभी नहीं है। मैं समझी नहीं। तुम शर्माओ मत, मुझे बता सकते हो। एक दिन क्या हुआ कि हम दोनों मूवी देखने गए थे और अचानक उसने घर जाने के बाद कॉल किया कि आज के बाद कभी कॉल मत करना। तो अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो। ये आप क्या कह रही हैं? जानती हूँ मैं तुम्हारी मामी जी हूँ ना, लेकिन क्या आज रात हम इस बात को भुला नहीं सकते? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहती हैं। ये अचानक मेरा सिर क्यों भारी होने लगा, बहुत दर्द भी कर रहा। लाओ ये गिलास मुझे दो। मेरा सर बहुत भारी होने लगा। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ पे। यहाँ? हाँ यहाँ बीच में। चिंता मत करो, मैं दबा देती हूँ। गुड मॉर्निंग। क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? क्या किया? मैंने क्या किया? बोलो ना, मैंने क्या किया? कल रात को तुमने मेरे ड्रिंक में क्या मिलाया था? देखो सुमित, कल रात जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से हुआ था, समझे? अब मैं मामा जी को और माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुमित, मामा जी को बताने की क्या जरूरत है सुमित? तुम अपनी बकवास बंद करो। बकवास? बकवास तो तुम कर रहे हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और जो थी उसे तुमने छोड़ दिया, और तुम ही तो अपनी हेसिटेशन मिटाना चाहते थे ना। फिर इस सब में बुरा ही क्या है? इतना अपसेट क्यों हो रहे हो तुम? मैंने कहा बकवास बंद करो। सुमित, तुम समझ नहीं रहे हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुमित। तुम्हें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुमित, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, बाहर हो जाओ दरवाजे के। और हाँ, एक बात याद रखना, अगली बार से कभी किसी को फर्स्ट डेट पर फिल्म दिखाने मत लेकर जाना। अरे आप तो 4-5 दिन बाद आने वाले थे। हाँ 4-5 दिन में तो आने वाला था, लेकिन कल रात में ही डील फाइनल हो गई, तो सोचा रुक के कोई फायदा नहीं, इसलिए आ गया। अच्छा किया। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ। मामा जी आप कब आए? मैं बस अभी अभी आया। हाँ चल बैठ के बात करते हैं, चल। नहीं मामा जी, वो मुझे अपने फ्रेंड के घर कुछ नोट्स लाने जाने थे। अरे यार, लड़कियों से मिलने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है तेरे पास। तू आज कहीं नहीं जा रहा है, हमारे साथ बैठकर दिन भर बात करेगा। चलो सुमित चलो। नहीं मामा जी, मैं वापस आ जाऊंगा 2-3 घंटे में, अब प्लीज समझिए तो। मैं कुछ नहीं सुनने वाला, तुम चलो बैठो चलो। सुमित, तुम्हारे मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लीजिए पानी। और वैसे भी आज हम कितने दिनों बाद सारा दिन एक साथ होंगे, क्यों जी? सही कहा तुमने। मामा जी मेरे फ्रेंड्स लोग नोट्स लेकर इंतजार कर रहे हैं, मैं 2-3 घंटे में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, फिर तुम जाओ, मैं तब तक आराम कर लेता हूँ। लेकिन जा रहे हो
तो खाना खाकर जाओ। नहीं, मैं बाहर ही कुछ खा लूँगा। अरे ऐसे कैसे बाहर खा लोगे? जब तुम्हारी मामी ने घर में खाना बनाया तो रेखा तुम इसके लिए खाना लगाओ और मैं चला आराम करना, ठीक है? जी। खाना खा लेना तुम। जब मैंने कहा मत जाओ तो इसका मतलब मत जाओ। मैं ठीक 15 मिनट में तुम्हारे मामा जी को निपटा कर तुम्हारे पास आती हूँ। तब तक जाकर किचन से खाना निकाल कर खा लो। तुम अपनी दादागिरी किसी और को दिखाना, समझी? मुझे नहीं। समझ गए। और अब तुम भी अच्छी तरह समझ लो, अगर तुमने मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया ना, तो मैं तुम्हारी और मेरी वीडियो तुम्हारे मामा को दिखा दूंगी। फिर तुम्हारी सारी की सारी करतूत तुम्हारे मामा के सामने आ जाएगी। दिखा दो वीडियो, बोलो दिखा दो। नहीं ना, तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा करते जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। उसने मेरा जीना हराम कर दिया है। जब देखो तब वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करते रहती है। अगर माँ को पता चल गया, वो तो जीते जी मर जाएंगी। तू एक काम क्यों नहीं करता? मौका देख के वीडियो डिलीट मार दे उसके मोबाइल से। तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की है? लेकिन वो मोबाइल छोड़े तब ना। तू टेंशन मत ले, एक रास्ता है मेरे पास। कैसा रास्ता है? सुमित जी, कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूँ। तुम्हारे मामा 2 बजे के बाद आने वाले हैं, तुम उनसे पहले चले जाना। मैं बेडरूम में तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे आज इतनी जल्दी आ गए? हाँ, और ये आपके लिए। ये भला क्यों? अब बहुत झगड़ा हो गया है। अब आप जो बोलेंगी मैं वो करूँगा। चलो देर से ही सही, तुम्हें समझ में तो आया। लेकिन आज पॉसिबल नहीं है। आज तुम्हारे मामा जल्दी शॉप से आने वाले हैं, तो हम संडे का प्लान करते हैं। नहीं, संडे तक मैं वेट नहीं कर सकता। लेकिन आज नहीं। मामा जी ने मुझे कॉल किया था और वो बोले कि आने में मुझे बहुत लेट होगा। और मामा जी ने मुझे बोला कि आपका ख्याल रखने के लिए। और जो मज़ा चोरी छुप के करने में है, वो ऐसे कहाँ है? अच्छा ठीक है, तुम बेडरूम में जाके पैक बनाओ, मैं कुछ काम निपटा कर आती हूँ। हाँ दीपक, मैंने प्लान के मुताबिक सब कुछ कर दिया है। तुमने जैसा मुझे बोला था कि उनके ड्रिंक में नींद की गोली मिला दूं, मैंने मिला दिया है। और जब तक उन्हें होश आएगा तब तक मैं वीडियो डिलीट कर चुका हूँगा। वेरी गुड यार, बस तू प्लान के हिसाब से चलता जा। हाँ देख, सब ठीक हो जाएगा, समझा? हाँ भाई, बस एक बार वीडियो डिलीट हो जाए, फिर वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। I'm coming, baby. अरे क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप बैठिए, मैं ड्रिंक लेकर आता हूँ। रुको, आज मेरा ड्रिंक पीने का मूड नहीं है। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? मतलब तुम मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दोगे और फिर मुझे बेहोश कर दोगे और फिर अपनी वीडियो डिलीट कर दोगे। मुझे सब पता चल गया है। प्लीज वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज। अच्छा,
चलो तुम खुद अपने हाथ से ही डिलीट कर दो। लो, इसमें तो वीडियो डिलीट हो जाएगी, मगर इसकी कॉपीज का क्या करोगे? प्लीज जहाँ जहाँ वहाँ से डिलीट कर दो। मुझे परेशान करके क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून, वो सुकून जो तुम्हारे मामा जी मुझे नहीं दे पाए। सुमित, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती सुमित, तुम समझ रहे हो ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सुमित, तुम्हारे मामा को अगर वो वीडियो मिले ना, देखो। हेलो हेलो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हेलो हेलो, सुमित, 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 हे भगवान, ये तो मर गया। सुमित, अब क्या होगा सुमित? मैं क्या करूं? राघव को फोन करती हूँ। हेलो राघव, रेखा, ये सब कैसे हो गया? राघव, राघव, आज सुमित जब घर आया तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और फिर क्या हुआ? रोती रहोगी, कुछ बोलोगी? फिर अपने आप को बचाने के लिए मैंने ये उसके सर पे दे मारा और वो मर गया। चुप हो जाओ, पुलिस को फोन करता हूँ। जरूर पुलिस को फोन करना, ताकि पुलिस यहाँ आए और सुमित के कातिल को ले जाकर फांसी पर लटका दे। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? मैं दीपक हूँ, सुमित का दोस्त। मैं अंदर इसलिए आ गया क्योंकि आपके घर के दरवाजे खुले थे। तो तुम जानते हो, सुमित ने अपनी मामी के साथ। बस सब जानता हूँ मैं, और ये भी जानता हूँ कि कौन किसके साथ जबरदस्ती करता था। कहना क्या चाहते हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? ये देखिए, मतलब क्या सबूत है कि ये वीडियो मैंने बनाया है? सबूत भी है मेरे पास। ये सुन लीजिए, आपके बीवी की आवाज नहीं है, सुन लीजिए रिकॉर्डिंग। प्लीज वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज। इसमें तो वीडियो डिलीट हो जाएगी, मगर इसकी कॉपीज का क्या करोगे? मुझे परेशान करके क्या मिलेगा तुम्हें? सुकून, वो सुकून जो तुम्हारे मामा जी मुझे नहीं दे पाए। नहीं राघव, इन्हीं वीडियो को जरिया बना के ये सुमित को ब्लैकमेल किया करती थी, और जब उसकी बात नहीं माना, इसने भागने की कोशिश की, इससे दूर जाने की कोशिश की, के खिलाफ गया, तो इस चुड़ैल ने उसको जान से मार डाला। राघव ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सोच भी नहीं सकता था तू अपनी अय्याशी के लिए अपने ही बेटे के साथ, अपने ही बच्चे के साथ हवस का नंगा नाच करेगी। छोड़ दो मुझे। रहने दीजिए, आप रहने दीजिए। इसको इसके गुनाहों की सजा पुलिस देगी। मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मेरा विश्वास करो। हेलो हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन से। मैं देखता हूँ कौन है।
अरे बाबूजी आप। अरे राजेश बेटा, ये दूध का गिलास तुम बाहर छोड़कर आ गए। मैं चलता हूँ बेटा। जी बाबू। अरे आराम से आराम से लाइए, मैं आपको छोड़ा था। पापा भी ना बहुत ही करते हैं, सिर्फ दूध दे गए। जितनी फोटो में खूबसूरत उससे कई गुना ज्यादा असलियत में। बोलो। अच्छा हाँ, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। हाँ, तुम्हें पसंद आए? बहुत खूबसूरत है। पर मुझे पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि इससे कई गुना ज्यादा खूबसूरत तुम। ये सच में बहुत खूबसूरत है और मुझे गहनों से बहुत प्यार है। और मुझे तुमसे। लाओ मैं रख देता। एक बात पूछूं? हाँ आपके बाबूजी ठीक तो नहीं है? हाँ, पर क्यों? वो जो हमारे थे, मैंने देखा कि टक्कर हो गई थी, फिर आप उन्हें लेकर गए। दरअसल सपना बात यह है कि मेरी मम्मी बचपन में ही मर गई, तो मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार मेरे बाबा जी ने किया। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। पर हाँ, एक प्रॉब्लम है। क्या? वो रात को देख नहीं सकते। क्या? हाँ, रात को उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। मतलब दिन में देख सकते हो, रात में नहीं? हाँ, पर इसीलिए मुझे उनकी बहुत परवाह रहती है। मैं अगर कहीं ऑफिस भी जाता हूँ तो बस यही दिक्कत रहती है, यही परेशानी रहती है कि वो सही तो है, उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। मैं जब भी ऑफिस के काम से बाहर जाता हूँ तो बस मुझे यही टेंशन खाती है। अब तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आ गई हूँ ना, तो मैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगी। मैं जानता हूँ आप उनका अच्छी तरह से। अरे वो दूध तो पी लो, बाबूजी जो आपके लिए लाए थे। क्या हुआ? शर्म आ रही है? हाँ ना। नींद आ रही है। अच्छा, मैंने वहाँ पे जो तुम्हें नंबर दिया है ना, वो उस वाले पे ट्राई करना, क्योंकि वहाँ पर जो है नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, चलो। आप वहाँ जाके अपना ध्यान रखना और टाइम पर खाना भी खाना। अरे बिल्कुल। मुझे वहाँ पहुँचने से ना पहले कॉल करना। ठीक है, चलो, अच्छा मिलता है। अरे बेटा, अभी तो शादी का एक दिन भी नहीं हुआ
अब तुम बहू को अकेला छोड़कर बाहर जा रहे हो। अरे बाबूजी क्या करूं, अब ऑफिस का काम है तो जाना पड़ेगा। पर आपके होते हुए सपना अकेली कहाँ है, आप है ना। चलो अच्छा बाबू, मिलता हूँ। अच्छा सपना, बाय। अरे बाबूजी, आप कुछ चाहिए आपको? सॉरी सपना, मुझे पानी चाहिए था, इसके लिए मैं गलती से तुम्हारे कमरे में आ गया। कोई बात नहीं बाबूजी, आप चलिए, मैं आपको तब पानी दे देती हूँ। चलिए आराम से बाबूजी। हेलो, हाँ राजेश, कितने दिन हो गए? तुमने ना फ़ोन करते हो ना व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो। पता है बाबूजी है मेरे साथ, अकेली नहीं हूँ, बट फिर भी अभी हमारी नई नई शादी हुई है। शादी को कितने दिन हुए? 1 महीना भी नहीं हुआ। तुम 2 दिन में ही चले गए मुझे छोड़कर। तुम्हें मेरी याद नहीं आती है? सपना, एक सेकेंड, बाबूजी आए, तुम बाद में कॉल करती हूँ। सपना, हाँ सपना, बाबूजी, बोलिए ना, मैं यहीं पर हूँ। सपना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बाबूजी, कहिए ना। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। जी बाबूजी, चलिए, संभाल के चलिए। यहाँ पे, यहाँ पे। ये सब क्या है बाबूजी? ये राजेश की माँ की ज्वेलरी है। पर ये सब आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? सपना, अब ये मेरे किसी काम का नहीं। ये सब तुम ले लो। मगर बाबूजी, देखो, मगर वगर कुछ नहीं। सपना, मैंने तुम्हें जब से देखा है, तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। हाँ, ये बात और है कि मैंने तुम्हें कभी कहा नहीं। इसका मतलब आप देख सकते हैं बाबूजी, इतने दिनों से आप हम सबको बेवकूफ बना रहे थे। सपना, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। राजेश भी ऑफिस के काम से बाहर रहता है, लेकिन तुम्हारे भी कुछ अरमान रहे होंगे। बाबूजी, मैं आपकी बहू हूँ, आपके बेटे की बीवी हूँ, ये सब गलत है बाबूजी। सपना, ये ज्वेलरी, ये पैसे, ये घर, सब कुछ तुम ले लो, बस तुम मेरी बन जाओ।
अरे बाबूजी आप आइए आइए। लो बेटा दूध पी लो। बाबूजी आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं मेरी? और आज मेरा दूध पीने का मन भी नहीं है। बेटा मैं मानता हूँ तुम्हारी शादी हो गई और तुम्हारी फिक्र करने वाली भी आ गई, इसका मतलब थोड़ी कि मैं तुम्हारी फिक्र करना छोड़ दूंगा। तुम दूध पी लो और आराम करो, मैं भी जाके सो जाता हूँ। ठीक है। कितना ख्याल रखते हैं ना बाबूजी मेरा। हाँ सारे रख देंगे इसको। और लो ये भी लो। पता है लास्ट टाइम मैं ये भूल गया तो प्रॉब्लम हुई थी मुझे। हाँ मैं रख दूंगी सभी आज से। मैं हेल्प कराता हूँ ना तुम्हारी। नहीं रहने तो मैं कर लेती। अरे मैं कर लूंगी। अरे कोई बात नहीं। ये तो है मुझे। थैंक यू। इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? बस ये मेरी लास्ट ट्रिप है, इसके बाद कोई ट्रिप नहीं। सच बोल रहे हो तुम? बिल्कुल सच। जब बड़े टाइम से वो सोच रहा था मैं अपना नया बिजनेस स्टार्ट करूं, तो सोचा कर ही दूं। अब आते हैं उसकी स्टार्टिंग करते हैं, फिर कभी जाना नहीं। ठीक है? सच में? सच में। चलो अच्छा, मिलता हूँ मैं। और पापा का ख्याल रखना। अरे सपना, राजेश गया? छोड़ो मुझे। क्या राजेश गया? आपको पता है राजेश अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और वो हमारे साथ यही रहने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। चिंता की तो बात है, अब उसे पता चल जाएगा कि आपके और मेरे बीच में क्या चल रहा था। ये सब जो भी ड्रामा चल रहा था ना, अभी सब खत्म कर दो यहीं पर। मुझे आपसे कुछ बात नहीं करनी है। देखो सपना, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे? बैठो। देखो सपना, तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो मुझसे बोल कर गए, मुझसे यहीं पर उन्होंने बातें की थी जस्ट अभी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। देखो तुम चिंता मत करो और स्माइल करो। सपना, क्या हो रहा है ये सब? तुम्हें शर्म नहीं है अपने ससुर के साथ ये सब करते हुए? मुझे आप, अरे आपको बिल्कुल शर्म नहीं है अपने बेटी की पत्नी के साथ ये सब करते हुए? अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं। बस बाबूजी बस। मैं जो देख रहा हूं उस पर विश्वास करूं या आप लोग जो बोल रहे हैं उस पर? वो तो अच्छा हुआ मैं फोन लेने आ गया, आप लोगों की सच्चाई मुझे नजर आ गई, वरना पता नहीं कब से चल रहा है सब। बाबूजी आप, मैं आप लोगों की सच्चाई पुलिस को बता दूंगा। मैं सब कुछ बता दूंगा पुलिस को। देखो बेटा ऐसा मत करो। पुलिस को फोन लगाएगा, पुलिस को बताएगा, पुलिस को बताएगा। बड़ा पकड़ो उसका।
आ गया इतनी सुबह सुबह यार। हाँ अरे मैम आप अभी इस वक्त यहाँ? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था वो। अरे आप मुझे बुला लेती, आप क्यों आई, क्यों तकलीफ की? वो मैम आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, भाड़ा लेने आई हूँ, वो भी पूरे 5 महीने का। मैडम खाली 1 महीना रुक जाइए, मैं आपको अगले 5 महीने का भाड़ा भी एडवांस दे दूंगा, पक्का मैम। पिछले 5 महीनों से मैं यही सुनते आई हूँ। आज के आज मुझे पैसे चाहिए, वरना कल के कल रूम खाली करो, समझे? अरे मैम लेकिन यार अब कल तक इसको भाड़ा कहां से दूंगा? वो मैम यही ना कि पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और दे सकती हूँ, मगर क्या मैम? मगर मेरी कुछ ज़रूरतें हैं, अगर उन्हें पूरा कर दिया तो मैम? तो तुम्हारा सारा किराया माफ, और बदले में एक न्यू जॉब पार्ट टाइम। बोलो, मंजूर है? अंदर आ जाओ। कैसी लगी तुम्हें ये पार्ट टाइम जॉब? अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, लाखों कमाओगे, और कस्टमर लाने का काम मेरा और उन्हें खुश करने का तुम्हारा। जो भी आएगा उसमें से 20% कमीशन मेरा। बोलो, मंजूर है? ये लो, ठीक 7 बजे इस एड्रेस में पहुंच जाना, और हाँ, पैसे कैश पर ही लेकर आना, ओके? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। यार मजा आ गया आज की पार्टी में। क्यों? इससे पहले इतनी सारी पार्टीज की, सब खराब थी क्या? अरे नहीं यार, झक्कास थी। लेकिन आज की पार्टी स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी जान एज ए प्रोड्यूसर लॉन्च हो रहा है तू सिगरेट की फिल्मों में। अरे मेरी जान, आज जो धंधा सिगरेट फिल्मों में है ना, वो बड़ी फिल्म में नहीं। क्या? और मुझे तो पैसा कमाना है, और वैसे भी नाम मेरा नहीं तेरा जाने वाला है। चीयर्स। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूं माँ। अच्छा माँ, कितना पैसा लगेगा? अरे माँ,
घर गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, पैसा मेरे पास है, मैं दे दूंगा। अरे वो सब तू मत सोच माँ। अरे ऐसा कुछ नहीं है माँ, वो क्या है कि मैं वो पार्ट टाइम जॉब करता हूं ना, तो पैसा सेव कर करके मैंने जमा किया है। अच्छा माँ, मैं फोन रखता हूँ, थोड़ा मीटिंग में हूँ, हाँ बाद में कॉल करता हूँ। अरे यार, मुझे लगता है कि फिल्म बनाने की जो प्लानिंग है ना, कुछ टाइम के लिए कैंसिल करनी पड़ेगी। मेरे फादर की हालत बहुत सीरियस है। हेलो। हाँ मधु मैम, मैं आज शाम की फ्लाइट से घर जा रहा हूँ, कोई बुकिंग मत लेना। रात की फ्लाइट से जाना है ना, तो मना किसने किया है? तुम जा सकते हो। मेरे पास तो डे की पार्टी एक, जो 1 घंटे का लाख रुपए देने के लिए तैयार है। मेरी मान, और लास्ट में ये काम करके चला जा। अच्छा, फिर जब आएगा तब कर लेना। ठीक है मैम। चलो ठीक है, बाय। आ रहा हूँ रघु बाबा, 10 मिनट रुको तो सही। अरे अच्छा, तू कभी भी आना यार, लेकिन सुन, मेरा सामान पैक कर देना, पूरा बैग पैक कर देना। और सुन, सारे के सारे पैसे है ना बैग में बिल्कुल नीचे रखना। कहाँ रखेगा? बिल्कुल नीचे। हो जाएगा रघु बाबा, हो जाएगा, पहुंच रहा हूँ मैं। चल ठीक है, बाय। अरे भाई जल्दी चलो ना थोड़ा यार। भैया थोड़ा जल्दी चलो ना यार। हाँ बोलिए मैम। अगर घर से नहीं निकले हो तो रुक जाओ, क्योंकि डील कैंसिल हो गई है। क्या? क्योंकि जिसके पास जा रहे थे उसका हस्बैंड आज घर जल्दी आ गया है, इसलिए। अच्छा, नो प्रॉब्लम मैम। वैसे मैं उनके घर के नजदीक तक पहुंच ही गया था। चलो अभी गांव से वापस आके कॉल करता हूँ, ठीक है मैम? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। और एक सेकेंड, जल्दी आना, क्योंकि काम भी स्टार्ट करना है फिर से हमें। ओके, रखता हूँ। भैया यू टर्न लो, यू टर्न। मोंटू, मोंटू, ए मोंटी। अरे यार मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई यार, चल मिलकर पैकिंग करते हैं। मोंटू, मोंटी। रघु, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होंगे तब तक मैं तुमसे बहुत दूर जा चुका रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। और हाँ, आते समय मैंने तुम्हारा सारा पैसा अपने साथ ले आया। तुम समझ सकते हो ना भाई, जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए पैसों की बहुत जरूरत होती है। मोंटू, मोंटू, तूने क्या किया यार?
मेरे बाप की जिंदगी का सवाल था। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखो राजेश यहाँ पे किसी वक्त आ सकते हैं। तुम जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, पर मुझे तुम्हारी कुछ मदद की जरूरत है। वो मेरे बाप की जिंदगी का सवाल है, मुझे बस 5 लाख रुपए चाहिए। देखो मेरे पास तुम्हारे जो भी पैसे थे वो मैंने तुमको दे चुका है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं तुम्हारे लिए। तुम प्लीज यहाँ से जाओ। देखिए मैम, प्लीज प्लीज, मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ मत छोड़िए, मुझे अकेला मत छोड़िए मैम, प्लीज। ओके वेट। ये लो, इतने ही है मेरे पास। और हाँ, आज के बाद मुझे भूल जाना, क्योंकि राजेश को सब कुछ पता चल चुका है। सिर्फ इतने पैसे में क्या होगा मैम? इसमें कुछ नहीं होगा मैम, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, ये बहुत कम है। मेरे पास इतना है, और आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, क्योंकि राजेश को सब पता चल चुका है। देखो मेरे पास जो था कौन है ये? राजेश वो ये वही है तेरा यार जिसके साथ तू गुलछर्रे उड़ाती है? नहीं राजेश। और तू साले औरतों को फंसा के उससे पैसा खींचता है। राजेश छोड़ूंगा नहीं तू। राजेश खेल आज खिलाता हूं मैं तुझे खेल। राजेश 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 आंखें खोलो। राजेश आंखें खोलो। राजेश 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 ये तूने क्या किया? तेरी वजह से आज राजेश मुझे छोड़ के चला गया। तूने ये सही नहीं किया। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं। तूने ये सब क्या? भाग! मैं भी देखती हूँ तू कब तक भाग सकता है, और तुझे कौन बचाएगा? मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, नहीं मैंने कोई खून नहीं किया, नहीं मैंने अपने बाबा को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया, नहीं मैंने तुम्हारे पति को नहीं मारा, नहीं 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 मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया, कोई खून नहीं किया। हाँ मैं खूनी हूँ, खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैं खूनी हूँ, मैंने खून किया, मैंने खून किया, मैंने खून किया। हेलो माय लव, कहाँ हो? तुम्हारे दिल में।
मजाक अच्छा था। अब बताओ कहाँ हो? तुम्हारी सांसों में। हाँ जनाब, हाँ मुझे पता है, आपके रग रग में बस। अब बताओ अभी तो कहाँ हो? तुम्हारे पीछे। क्या बात है जनाब, आज बड़े ही रोमांटिक मूड में है। जब तुम जैसी हसीना किसी के साथ हो तो इंसान हमेशा सपनों में डूबा रहता है। बैठो। जस्ट वेट बेबी। इतना भी उतावलापन अच्छा नहीं होता, सब्र करो। हेलो। कहाँ हो जनाब? क्या हुआ मोहतरमा? सब कुछ खैरियत तो है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। जब से तुमसे मिलकर के आई हो ना, तुम्हारी आदत सी हो गई है। एक्चुअल में मैं बॉस के साथ ऑफिस में हूँ, तो शाम को मिलते हैं। अब देखो ना, आज सुबह सुबह ही मुझे ना तुम्हारी तलब सी लग रही है। देखो मैं घर से निकल चुकी हूँ और ठीक आधे घंटे में तुम्हारे घर पहुँचूंगी। और तुम जहाँ कहीं भी हो ना, तो प्लीज़ आ जाओ। पागल सी हो रही हो, मेरी बात मानो, मैं दुगने पैसे दूंगी तुम्हें। बात पैसों की नहीं है, वो मेरी नौकरी का सवाल है। ठीक है, शाम 7 बजे। हाँ 7 बजे तक तुम्हारा मैं वेट कर सकती हूँ, मगर इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है मैम, 7 बजे मिलते हैं। ओके ओके, बाय, लव यू। लगता है मकान मालिक आ गया। तुम ऐसा करो, छुप जाओ, मैं देखता हूँ। ठीक है। अरे आप यहाँ? हम तो 7 बजे मिलने वाले थे ना। इतना पागलपन ठीक नहीं है। पागलपन? और बाय द वे, तुम तो ऑफिस में थे ना, और तुम इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे थोड़ी मेरी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो सोचा आराम कर लूँ। झूठ बोलने की भी ना हद होती है। और ये लेडीज़ परफ्यूम, लगता है आजकल किसी और को भी खुश करने लगे हो। वो क्या है, गलती से लेडीज़ परफ्यूम खरीद ली थी, तो लगाने के बाद पता चला। तुम किसी को भी खुश करो, मुझे क्या।
बाय द वे, जब मैं आ ही गई हूँ और तुम भी घर पर हो तो चले बेडरूम, या फिर आज हॉल में ही? एक्चुअल में मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। तो मेरी मानो तो कल मिलें। ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन कल पक्का? हाँ पक्का। आजकल लगता है कि औरतों को संभालते संभालते चेक भी संभालना भूल गए। अभी मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे माहिरा, ये चेक है, तुम डिपॉजिट करते हुए जाओगी? ओके अभी, बाय, टेक केयर। ये चेक तुम्हारे पास कैसे आया? इस चेक पे तो तुम्हारे ही साइन है, तुम्हारे बैग से गिर गया होगा। ये सच है कि ये चेक मेरा है, मगर ये सच नहीं है कि ये मेरे बैग से गिरा है। बहुत बड़ी बात है शाहिद, क्योंकि आज सुबह ही मैंने अपनी बहन को ये चेक बैंक में डिपॉजिट करने के लिए दिया था। क्या माहिरा यहाँ आई थी? अगर वो आई थी तो क्यों आई थी? सच सच बताओ। यहाँ कोई नहीं आया, मैं आपकी बहन को तो जानता भी नहीं हूँ। यकीन नहीं है तो फ़ोन करके पूछ लो। अभी फ़ोन लगाती हूँ मैं। ये रिंग तो तुम्हारे बेडरूम से आ रही है ना? ये तो माहिरा का फोन है। कहाँ है माहिरा? बोलते क्यों नहीं? कहाँ है माहिरा? तुम दोनों, मुझे नफरत हो गई है आपसे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इतना गिर जाएंगी। एक बार भी नहीं सोचा आपने दुनिया के सामने आपका ये चेहरा आएगा तो मैं किस मुंह से उनके मुंह बंद करूंगी। नहीं अप्पी, सॉरी सकीना खान, आप तो हवस की आग में इतनी अंधी हो गई थी कि आपको ये भी नहीं याद रहा कि मैंने आपको शाहिद की फ़ोटो दिखा के कहा था कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और निकाह भी करना चाहते हैं। और तुमने उस वक्त मना कर दिया था जब वो हमारे साथ उठने बैठने लायक नहीं रहा। और तुम खुद ही उसके साथ दुनिया में आप अकेली ही ऐसी अप्पी होंगी जो अपनी ही बहन के होने वाले शौहर के साथ। मुझे नफरत हो गई है आपसे। आज के बाद मेरा आपसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मर गई आप मेरे लिए, मर गई, मर गई आप मेरे लिए, मर गई, मर गई आप मेरे लिए, मर गई।